लाल डायरी का मुद्दा उठाने वाले नेता अब बीजेपी के सारथी बन गए हैं। दरअसल जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब राजेंद्र गुड्डा बीजेपी के सिंबल से जीतकर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं और कांग्रेस की ओर से उन्हें मंत्री पद भी दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव पास में आते हैं, लाल डायरी का मुद्दा राजेंद्र गुड्डा की ओर से उठा दिया जाता है। सदन से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश की जाती है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में रही बीजेपी भी लगातार आक्रामक होती हुई दिखी। हालांकि उसके बाद राजेंद्र गुड्डा की ओर से कांग्रेस को छोड़ते हुए शिवसेना का दामन थामा और विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जैसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करी, उसके बाद फिर राजेंद्र गुड्डा आक्रामक हो गए। झुंझुनू से सुक्रम चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन वक्त रहते हुए बीजेपी ने राजेंद्र गुड्डा को मना लिया। अब राजेंद्र गुड्डा जालोर सिरोही में वैभव गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। उन्होंने अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा राजस्थान लोक सेवा आयोग का बंटाधार जो है अशोक गहलोत ने कर दिया, युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया है। एक तरफ माना जा रहा था कि अशोक गहलोत और उनके नेता, चाहे वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो या प्रभारी सुखजिंदर रंधावा हो, लगातार जालोर सिरोही में जनसभाओं के माध्यम से जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे थे। समर्थन की अपील की जा रही थी, लेकिन माना यह जा रहा था कि एक तरफा मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही राजेंद्र गुड्डा ने जालोर सिरोही की ज़मीन पर कदम रखा, उसके बाद इस सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यानी कि टक्कर सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, क्योंकि राजेंद्र गुड्डा वो चेहरा है जो भीड़ जुटाने में माहिर रहते हैं और जब मंच पर बोलने लगते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा विधानसभा चुनाव के समय भी देखने को मिला था, जब लगातार कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सचिन पायलट के पक्ष में खड़े रहे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात उनकी ओर से कही गई। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अशोक गहलोत के खिलाफ जो है राजेंद्र गुड्डा ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। कांग्रेस जतन तो करने में लगी है, लगातार उनके नेता वैभव गहलोत को जिताने को लेकर जनसभाएं कर रहे हैं, घर घर जाकर मत और समर्थन मांगने की कोशिश भी की जा रही है। अशोक गहलोत भी लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आमने सामने की लड़ाई, टक्कर की लड़ाई यूँ कह सकते हैं कि हवाओं का रुख कभी इस तरफ होता है तो कभी इस तरफ देखने को मिलता है। अब इस रुख को जनता भांपने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि जनता किसके समर्थन में मत देगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां लगातार अपना इस सीट पर दमखम दिखाने में लगी है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, किसकी जीत किसकी हार। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।